हेलो वर्ल्ड, इट्स आतिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम टेम्पलेट लिटरल के बारे में बात करेंगे। टेम्पलेट लिटरल को टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ये टेम्पलेट स्ट्रिंग ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो आज इस वीडियो में हम टेम्पलेट स्ट्रिंग को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले कि टेम्पलेट स्ट्रिंग को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कि टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से सिंगल कोट और डबल कोट को हम लिख सकते हैं। तीसरा कि हम टेम्पलेट स्ट्रिंग की मदद से मल्टीपल लाइंस ऑफ स्ट्रिंग किस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक लाइन में एक स्ट्रिंग लिखनी है, उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन में लिखनी है, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग की मदद से स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। और उसके बाद वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल को किस तरीके से कॉन्केटिनेट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद किस तरीके से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो वेरिएबल है A और B। A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 2, और हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है कि द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। इस केस में यहाँ पे A और B की वैल्यू 2 और 3 है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्रिएट होगा कि द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि द सम ऑफ वेरिएबल A एंड वेरिएबल B इज इक्वल टू A प्लस B। तो अगर हम A और B की वैल्यू चेंज भी कर देंगे तभी उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्रिएट होता जाएगा। तो ये A प्लस B जो एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरीके से स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सो इन शॉर्ट, टेम्पलेट स्ट्रिंग को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग को किस तरीके से डिफाइन करने का। टेम्पलेट स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल कीबोर्ड के अंदर एस्केप की के नीचे आता है। एस्केप की के जस्ट नीचे जो की है वो प्रेस करने पे ये सिंबल आएगा। इसको हम बोलते हैं बैकटिक। इसको हम बैकटिक बोलते हैं। तो इस बैकटिक की मदद से हम टेम्पलेट स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक टेम्पलेट स्ट्रिंग किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लेट A इज इक्वल टू इस बैकटिक का यूज करेंगे, और इस बैकटिक के अंदर जो लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग क्रिएट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे माई नेम इज हातिम। ओके, चलिए इसको कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है कि नहीं। console.log A। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। या इट्स परफेक्टली प्रिंटिंग माई नेम इज हातिम। तो ये बैकटिक परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब कि इस बैकटिक की मदद से हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर हम किस तरीके से सिंगल कोट और डबल कोट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस स्ट्रिंग को नॉर्मल सिंगल कोट या डबल कोट की मदद से क्रिएट करते, यहाँ पे इसको कमेंट कर लूँ, यहाँ पे मैं सिंगल कोट लगा लो। अगर यहाँ पे हम सिंगल कोट की मदद से स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो फिर इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें यहाँ पे सिंगल कोट यूज करना है, इसको अगर सिंगल कोट के अंदर पैक करना है तो हम सिंगल कोट नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को सिंगल कोट की मदद से क्रिएट किया है। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट की मदद से क्रिएट हुई है, तो इसीलिए हम स्ट्रिंग के बीच में सिंगल कोट नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए हमें एक सिंबल यूज करना पड़ता है
जिससे कि स्ट्रिंग को पता चले कि ये एंडिंग सिंगल कोट नहीं है, ये तो स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट काउंट होगा। अगर हमें यहाँ पे डबल कोट यूज करना है तो हम कर सकते थे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को सिंगल कोट की मदद से क्रिएट किया है, तो यहाँ पे डबल कोट हम यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर हमने डबल कोट की मदद से स्ट्रिंग को क्रिएट किया है तो हम सिंगल कोट बहुत ही इजीली यूज कर सकते थे। यहाँ पे सिंगल कोट देखिए, आपको एरर नहीं है, ओके। मगर यहाँ पे अगर डबल कोट से स्ट्रिंग को क्रिएट किया है और अगर हमें डबल कोट यूज करना है स्ट्रिंग के अंदर तो हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक और सिंबल का यूज करना पड़ता है, तभी हम उस डबल कोट को स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। मगर टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम सिंगल कोट या डबल कोट को यूज नहीं कर सकते। वही खास बात है टेम्पलेट स्ट्रिंग की। हमने बैकटिक की मदद से टेम्पलेट स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, और अगर यहाँ पे मुझे इस हातिम को डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर पैक करना है, मतलब कि इस डबल कोट को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है या काउंट करना है, तो मैं बहुत ही इजीली कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए कोई एक्सटर्नल सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस सेव और प्रोग्राम को रन करें तो परफेक्टली ये हातिम डबल कोट के अंदर पैक हो गया है, मतलब कि ये डबल कोट परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोट लगाऊँ तो भी वो परफेक्टली सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस सेव। देखिए ये परफेक्टली सिंगल कोट भी प्रिंट हो गया है। उसका मतलब क्या है कि टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर हम बहुत ही इजीली विदाउट एनी एक्सटर्नल सिंबल सिंगल कोट और डबल कोट को यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये टेम्पलेट स्ट्रिंग या टेम्पलेट लिटरल बहुत ही फेमस हुआ और डेवलपर इस टेम्पलेट स्ट्रिंग को बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँ लेट नेम करके, और यहाँ पे मैं नेम लिखूँ हातिम, ओके। तो अब हम यहाँ पे मैन्युअली हातिम लिखने की बजाय हमें इस वेरिएबल को यहाँ पे प्लेस करना है कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे इस जगह पे रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉलर और 2 कर्ली ब्रैकेट। ये डॉलर और 2 कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसके ये 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एज ए एक्सप्रेशन काउंट होगा, और उसका जो रिजल्ट होगा वो एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट होके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इस डॉलर और डबल कोट की जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा तो ये जो नेम की जो वैल्यू है, ये जो नेम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले CLS कर दे, CLS प्रोग्राम को रन। या इट्स परफेक्टली प्रिंटिंग माई नेम इज हातिम। यहाँ पे हातिम की जगह मैं भार्गव लगा लूं। यहाँ पे हातिम की जगह भार्गव कर दिया। अब देखते हैं, कंट्रोल एस सेव, रन द प्रोग्राम। इन इट्स प्रिंट माई नेम इज भार्गव। मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर हम जो भी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को यहाँ पे पुट किया है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना है तो सिंपली ये डॉलर और डबल कर्ली ब्रैकेट को हम यूज करेंगे, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल हमें यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माई नेम इज भार्गव और मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है माई एज इज 23, और वो भी मुझे वेरिएबल के थ्रू गेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लेट एज इक्वल टू 23, ओके। अब यहाँ पे मैं सिंपली एंटर करूंगा और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं वो स्ट्रिंग लिखूंगा तो वो कंसोल के अंदर भी नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा माई एज इज
डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल नेम, कंट्रोल इज सेव एंड रन द प्रोग्राम। एंड या इट्स परफेक्टली प्रिंटिंग माय नेम इज भार्गव एंड माय एज इज 23। ये माय एज इज 23 वाला स्टेटमेंट नीचे वाली लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोड के अंदर नेक्स्ट लाइन में उसको लिखा है, तो वो कंसोल के अंदर भी नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है। उसका मतलब कि टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर अगर हम उस स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो वो आउटपुट में भी नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, मतलब कि वो न्यू लाइन में ही प्रिंट होगा आउटपुट के अंदर भी। अगर हमने उसको कोड के अंदर न्यू लाइन में लिखा है तो वो आउटपुट में भी न्यू लाइन में ही आएगा। लेकिन अगर जो डबल कोट या सिंगल कोट की वजह से जो हम स्ट्रिंग क्रिएट करते थे वहां पे हमें /n सिंबल को यूज करना पड़ता था अगर हमें किसी स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो। मगर टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिंपली उसको नेक्स्ट लाइन में कोड के अंदर उसको नेक्स्ट लाइन में प्लेस करना है तो वो सिंपली कंसोल के अंदर या आउटपुट के अंदर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने इजीली हम मल्टीपल लाइंस ऑफ स्ट्रिंग्स या स्ट्रिंग को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर हम एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 2, दूसरा वेरिएबल है y उसकी वैल्यू है 3, और यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है द सम ऑफ 2 and 3 is equal to 5। यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक स्टेटमेंट लिखा है द सम ऑफ 2 and 3 is equal to 5, मगर इस 2, 3 और 5 की जगह मुझे वेरिएबल को प्लेस करना है या एक्सप्रेशन को प्लेस करना है। सबसे पहले ये 2 और 3 तो सिंपल वेरिएबल है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, $2 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे $2 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे 3 करेंगे। ओके, और यहाँ पे 5 की जगह हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। हमें सॉरी ये 2 की जगह x आएगा, मैं मिस्टेक की, x और यहाँ पे y। तो यहाँ पे मैंने 2 और 3 की जगह वेरिएबल x और वेरिएबल y को प्लेस कर दिया। तो अब स्टेटमेंट हुआ द सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन क्रिएट करना है इक्वल टू x प्लस y। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए सेम सिंटेक्स है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे मैं करूंगा x प्लस y, मतलब कि ये डॉलर और 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच के अंदर यहाँ पे मैं कोई सा भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं x इंटू वाई या x डिवाइड बाई वाई या कुछ भी किसी वेरिएबल को प्लेस करना है वो तो हमने देख ही लिया है। तो इस तरीके से हम इस डॉलर और 2 ब्रैकेट के बीच में कोई भी एक्सप्रेशन मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई, तो परफेक्टली ये स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगा द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। ओके, सबसे पहले इसको देखते हैं और फिर हम इस x और y के अंदर वैल्यू चेंज करके भी चेक कर लेंगे। द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। ओके, यहां पे अगर मैं इसकी जगह 5 कर लूं तो स्टेटमेंट क्या क्रिएट होना चाहिए, द सम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल टू 8। चलिए देखते हैं, कंट्रोल इज सेव, रन द प्रोग्राम। द सम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्लेस कर सकते हैं और वेरिएबल की मदद से एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से वेरिएबल और एक्सप्रेशन को टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। So that's it for this video and I'll see you in the next one.